मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने वजीर आजम के चौकीदार वाले जुमले पर तनकीद करने पर कांग्रेस और दूसरी जमातों को आड़े हाथों लिया। चौकीदार चौकन्नी सरकार बेईमान और बिचौलियों में मच गया है हाहाकार। गली गली में हर जगह हर कोने में एक ही आवाज उठ रही है, मोदी मोदी। और वो जो है वो मोदी जी को कोस रहे हैं, कोसने में लगे हुए हैं। जनता आशीर्वाद दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने की जो ये फिसड्डी हैं, कबड्डी कर रहे हैं। और इस प्रधानमंत्री जी को गाली देने की जो कबड्डी है, उसमें ये सारे फिसड्डी इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन इतना एक बात समझ लेना चाहिए, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जितना एक मजबूत नेता को, एक ऐसे जनता के समर्पित, जनता के सरोकार को समर्पित नेता मोदी जी को गाली दोगे, उतना ही जनता उनको प्यार करेगी। सदर टीआरएस और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज से लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। करीमनगर में केसीआर इंतखाबी रैली से खिताब करके इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज करेंगे। करीमनगर टीआरएस का मजबूत गढ़ है। 2001 में टीआरएस के क़याम के बाद से ही के चंद्रशेखर राव करीमनगर से इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हैं। केसीआर ने करीमनगर लोकसभा की नुमाइंदगी की थी। चंद्रशेखर राव को टीआरएस का स्टार मुहिम जो लीडर समझा जाता है। इन्होंने ऐलान किया कि मरकज में न तो एनडीए और न ही यूपीए अपने बल पर हुकूमत बनाएगी। इन ग्रुप्स को इलाकाई पार्टियों से मदद लेनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि मरकज में हुकूमत बनाने के लिए हर एमपी की अहमियत है। टीआरएस के 16 अरकान लोकसभा मुंतखब होकर मरकज में तेलंगाना की आवाज बन जाएंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने असेंबली और लोकसभा के उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी ने आबाई जिला कड़पा में असेंबली के 175 और लोकसभा के 25 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी कर दी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत आंध्र प्रदेश में तनहा मुकाबला कर रही है। आंध्र प्रदेश में असल मुकाबला तेलुगु देशम और वाईसीपी के दरमियान देखा जा रहा है। कांग्रेस और जनसेना भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुलाजमीन को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। 100 से ज्यादा मुलाजमीन तनख्वाह न मिलने की वजह से एहतजाज के लिए मजबूर हैं। वहीं हुकूमत सरदार पटेल के मुजस्समे से रियासत को खातिर ख्वाह आमदनी के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ आलम यह है कि मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। हुकूमत का दावा है कि नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के दरमियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हुकूमत को 19 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हुई है। प्रियंका गांधी ने यूपी का 3 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। 3 रोजा दौरे पर वो आज लखनऊ में है। पार्टी वर्करों और लीडरों की मीटिंग में प्रियंका शरीक रही। प्रियंका गांधी की 140 किलोमीटर की गंगा यात्रा को काफी अहमियत दी जा रही है।